ईश्वर अपने बेटों को कहती है तुम लोगों का म्यार ये है कि तुम लोग रास्ते में लड़कियों को रोको। तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा करवा दिया अपने बाप के आगे। शाह मुराद महानूर की शादी पर आता है। रऊफ बहुत खुश होता है और उन्हें अंदर लेकर जाता है। आयशा महानूर को आकर बताती है आपके ससुराल में से कोई लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे सर से मेरा दुपट्टा उतार दिया। महानूर आयशा को सबके सामने लेकर जाती है और कहती है बताओ कौन था वो लड़का। महानूर उस लड़के को थप्पड़ मारती है। कबीर का कजन कहता है भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। महानूर कहती है किसी के सर से दुपट्टा उतारना तुम्हारे लिए मजाक है। कबीर की अम्मी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे पर हाथ उठाने की, यही नुकसान होता है नीच लोगों में शादी करने का। कबीर की अम्मी कहती है मेरे भांजे से माफी मांगो। महानूर कहती है मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं मांगूंगी। कबीर कहता है ऐसा भी क्या हो गया था। कबीर कहता है तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। महानूर कहती है मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ तुम लोगों को, तुम लोग दूसरों को हकीर जानते हो और उनकी इंसल्ट करते हो। कबीर महानूर का हाथ पकड़ता है। महानूर उस पर जूस गिरा देती है और कहती है खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। शाह मुराद आता है और महानूर के सर पर हाथ रखता है। महानूर खुश हो जाती है। शाह मुराद घर आकर जब ये बात करता है तो किश्वर कहती है लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेहराम कहता है नहीं लड़की ने बहुत अच्छा किया, कोई भी इंसान अपनी बहन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। महानूर का अब्बू कहता है ये लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसका मकसद सिर्फ हमें जलील करवाना था। आयशा कहती है अब्बू आप आपी को क्यों डांट रहे हैं, उन्होंने तो मेरी वजह से। रऊफ कहता है महानूर ने तुम्हें पाला या हमने, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। महानूर कहती है अगर परवाह थी तो आप बोले क्यों नहीं। शाह मुराद लॉयर को कॉल करता है और कहता है अब पेपर्स बन जाने चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी ना हो। अब ईश्वर को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ईश्वर शेहराम को वॉच गिफ्ट करती है। शेहराम कहता है छोटी अम्मी आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। ईश्वर कहती है तबरेज और अब्दुल्ला तुम्हारे भाई हैं, उनकी इंसल्ट मत किया करो, उनकी अना को ठेस पहुंचती है, तुम उन्हें प्यार से समझाया करो, बाकी मैं खुद समझा लूंगी उन्हें। कबीर महानूर के घर पर गुंडे भिजवाता है। वो आयशा का हाथ तोड़ देते हैं और महानूर को अपने साथ ले जाते हैं। आयशा अपनी अम्मी को बताती है कि गुंडे महानूर को ले गए हैं। महानूर का अब्बू कबीर को देख लेता है, वो शोर डाल देता है। कबीर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। महानूर बच जाती है। रऊफ अपनी बेटी के सर पर दुपट्टा देता है और उसे घर ले जाता है। मुराद रऊफ को कॉल करता है और कहता है मैं जानता था ये कबीर नहीं किया है, अगर तुम कहो तो मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। रऊफ कहता है मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, मैं अब आपके पास नहीं आ सकता, इनका ख्याल कौन रखेगा। मुराद कहता है तुम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ जाओ, अच्छा है बच्चों को ये सब वाकया भूल जाएगा। तबरेज हाशिम को कहता है मेरी गाड़ी साफ करो। हाशिम कहता है किसी और मुलाजिम को कह दे मैं जा रहा हूँ। तबरेज उसके साथ बदतमीजी करता है। कबीर कहता है हाशिम हमारे घर का फर्द है, नौकर नहीं। किश्वर कहती है बिल्कुल शाह मुराद ठीक कहता है, शाह मुराद के नाम मुराद बेटे हैं। तबरेज कहता है जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं उसे तो वॉच गिफ्ट कर दी है। किश्वर कहती है ये सब करना पड़ता है, एक शाम को मैंने कई साल दूध पिलाया है और बहुत हिम्मत से बर्दाश्त किया है मसलियत के तहत, अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं, तुम ये सब खराब मत करो और जाओ यहाँ से। किश्वर मुराद को कहती है आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप तबरेज के ऊपर जिम्मेदारी डालें। मुराद कहता है मैं पहले भी कह चुका हूँ ये इसके बस का रोग नहीं है। किश्वर कहती है फैक्ट्री का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दे ताकि उसे भी अपनी अहमियत का अंदाजा हो। मुराद इस बात से मना कर देता है। हाशिम शाह मुराद का बीपी चेक करता है और कहता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं। शाह मुराद कहता है नहीं रहने दो। हाशिम किश्वर के पास आता है और कहता है बड़े साहब की मेडिसिन दे दें, तो वो कहती है मैं खुद देख लूंगी तुम जाओ। किश्वर शाह मुराद के दूध में जहर मिला देती है।